नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में टूरिज्म को भी उद्योग का ही दर्जा दिया गया है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि उद्योग जगत में बिहार कितने पायदान ऊपर गया है और उद्योगों की जो स्थिति है उसमें टूरिज्म की क्या स्थिति है और कितने लोग बाहर से बिहार घूमने आते हैं। इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच बिहार टूरिज्म से मुकेश कुमार जी हैं जो कि बिहार टूरिज्म में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार को चूंकि उद्योग का दर्जा दिया गया है तो यहाँ क्या स्थिति है, कितना बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म, नेचर सर्किट, सूफी सर्किट, इस तरीके से अनेक संभावनाएं हैं और विगत 10 वर्षों में यहाँ पर कई स्टार होटल्स भी आ गए हैं। अच्छा। सरकार ने भी बहुत सारे होटल्स बनाने का प्रावधान रखा है जिसमें कुछ होटल्स बन गए हैं और प्राइवेट होटल्स भी बहुत यहाँ पर आए हैं, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटन उद्योग में बढ़ोतरी होने की बहुत संभावनाएं हैं। अच्छा, अभी सर ये जानना चाहेंगे कि बोध गया और राजगीर वो तो पहले से ही विकसित है, इसके अलावा और भी जहाँ मंदार आपका पोस्टिंग है वहाँ कितने टूरिस्ट लोग आते हैं? और इसके अलावा वैशाली हो गया या फिर आप इधर सासाराम की बात करें तो तूतला भवानी, ये सब भी स्पॉट काफ़ी अभी हाईलाइट हुए हैं और तो इस पर सरकार क्या क्या कर रही है इनको विकसित करने के लिए? जी, बिल्कुल सही है। मंदार में तो पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ पर विगत कुछ वर्षों में बहुत काम भी हुआ है। यहाँ मंदार पर्वत पे जहाँ रोपवे का निर्माण हुआ है उसके नीचे जो पापरनी सरोवर है उसमें बोटिंग की सुविधाएं टूरिस्ट के लिए है। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है जहाँ पर कि व्यंजनशाला है और वहाँ पर आप आवासन की भी सुविधाएं हैं। उसके अलावा ओढ़नी डैम जो है जो कि मंदार से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वो बांका डिस्ट्रिक्ट में ही है और उस पर एक रिसोर्ट का निर्माण कराया गया है जिसमें 8 कमरे हैं। ये क्या बिहार गवर्नमेंट का रिसोर्ट? बिहार गवर्नमेंट का रिसोर्ट है, पर्यटन विभाग का, और वहाँ पर बोटिंग की भी हाई स्पीड बोट है। और उसके अतिरिक्त सासाराम वगैरह में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वहाँ भी पर्यटन का एक होटल है जिसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, एक नया होटल बन रहा है। उसके अलावा बहुत जगह वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू किया गया है। अच्छा, ये सासाराम की बात करें तो हरिश्चंद्र का जो किला है वहाँ पे भी रोपवे बन रहा था। रोहतास का। हाँ, रोहतास। हाँ, रोहतासगढ़ में भी रोपवे का निर्माण हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि बोध गया में अभी बहुत सारे होटल आ रहे हैं, ताज ब्रांड, हयात जैसे ब्रांड वहाँ पे अभी आए हुए हैं, तो कितना क्या सीजन में सारे होटल के कमरे भरे हुए होते हैं या कुछ दिक्कत है? नहीं, अभी तो पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं वहाँ मिल रही है और अच्छा ब्रांड आने का यही कारण है कि वहाँ पर्यटक का कि अपार संभावनाएं, पर्यटक आते हैं, इसलिए वहाँ हयात भी है। इवन बिहार सरकार का भी आईटीसी ग्रुप का भी एक होटल वहाँ पर संचालित है। उसके अलावा अलग अलग ब्रांड के होटल भी वहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, विदेश में कौन से कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं? बोध गया में तो साउथ ईस्ट एशिया से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। जो बुद्धिस्ट कंट्री है। जैसे आप का अभी पोस्टिंग जो है वो है मंदार पर्वत के पास, मंदार हिल जब बांका में है, तो वहाँ जब मैं गई थी तो ये देखिए कि इवनिंग के समय में, दिन में तो अच्छे खासे टूरिस्ट थे, बट जैसे जैसे शाम 4 बजे के बाद सारे लोग उस जगह पे नहीं थे। वहाँ से अगल बगल के जितने भी जो ये हुए राज्य हुए वहाँ चले गए, भागलपुर चले गए जो लोग, या फिर पर वहाँ बहुत शांति, रात में कोई क्राउड नहीं था जी। नाइट स्टे चूँकि वहाँ पर अच्छे होटलों का अभाव है तो इसीलिए नाइट स्टे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन होटल का निर्माण हो रहा है। पर्यटन विभाग का 20 कमरे का एक होटल बन रहा है, तो इस सब बन जाने के बाद में लोग रुकेंगे, वहाँ भी नाइट स्टे का सुविधा होगा तो लोग जो बाहर से आते हैं वो वहाँ रुकेंगे और आने वाले समय में वहाँ भी रात में या शाम में आपको आदमी दिखेंगे, टूरिस्ट दिखेंगे। अच्छा, वैशाली जो है, वैशाली में क्या स्थिति है जानना चाहेंगे हम आपसे। वैशाली में तो सबसे बड़ा जो है वो अशोकन पिलर है वहाँ पर। उसके बाद पुष्करनी लेक है, महावीर जी का जन्म स्थान भी उसको मानते हैं, तो वहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं। प्लस जो टूरिस्ट जो हैं वो कुशीनगर या सारनाथ जाते हैं तो वैशाली होकर के ही जाते हैं, तो वैशाली में भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं।
पर्यटन विभाग यहाँ का पे होटल है। हम एक बात जानना चाहेंगे कि इतनी संभावनाएं हैं, जैसे महावीर का जन्म हुआ या कहें कि विकासी यहाँ पे हुआ और सिख धर्म के लोग, तो इतना सब कुछ होते हुए भी उतना अगर हम देखें पर्यटन बाहर से लोग नहीं आते। जो क्राउड है, जैसे अभी मैं गई हुई थी राजगीर, तो शांति स्तूप था, तो बाहर से कोई नहीं था, वहाँ का जो लोकल क्राउड ही बहुत ज़्यादा था। नहीं, ऐसी बात है नहीं है। राजगीर में भी बहुत लोग बाहर से आते हैं और वो लोग जो आते हैं, कितने लोग तो हम लोग से कांटेक्ट भी करते हैं कि जू सफारी जाना है या रोपवे का टिकट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, सीजन में वो लोग आते हैं। और लोकल टूरिस्ट तो कहीं भी जाते ही हैं वीकेंड पे, लेकिन बाहर से भी लोग बहुत आते हैं। दर्शकों, आपने देखा सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि बिहार में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में जो हम देखेंगे कि बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा और सरकार भी इसके लिए बहुत खासे प्रयत्न कर रही है। तो बिहार एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का हब बनने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।